करूंगा। आइए सौरभ सर। तो सौरभ सर अब एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू ऋषभ सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज़ सभी को आ रही है ठीक से? अभी अभी ऋषभ सर ने आपको जो है पूरा बहुत अच्छे से इस तरीके से समझा दिया कि भाई बायोलॉजी में किस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो बेटा अब जो है आपको ये बता देते हैं कि फिजिक्स में चीज़ें किस तरीके से जाने वाली हैं, फिजिक्स में हम कौन से टॉपिक को पहले कवर करेंगे, किस सीक्वेंस में हम लोग चीज़ें करने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करूँ तो जो शुरुआत होगी तो हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की। जो शुरुआत की जाएगी तो बेटा शुरुआत हम यहाँ पर करने वाले हैं दो छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम शुरुआत बेटा यहाँ पर करेंगे बेसिक मैथ्स के साथ, बिल्कुल बेसिक मैथ्स, जिसके अंदर की आपको जो है मैथ्स के जो बेसिक टूल्स हैं बच्चों, जो फिजिक्स के अंदर काम आते हैं, है ना। फिजिक्स के अंदर आप ये बात मान के चलिए कि फिजिक्स के अंदर अगर हम मैथमेटिक्स के जो बेसिक टूल्स हैं अगर उसको बहुत अच्छे से समझ लें, बेटा फिजिक्स के क्वेश्चंस के अंदर आप ये मान लीजिए कि आपने 50% काम खत्म कर दिया है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसके अंदर आपको जो है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो जो है उनमें क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बेसिक से हम पहले बेसिक मैथ्स को कवर करेंगे। सर बेसिक मैथ्स में क्या क्या चीजें सिखाओगे? तो बेटा बेसिक मैथ्स के अंदर जैसा कि लिखा हुआ है बेसिक, तो आपको बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसी जो है जो फंडामेंटल चीजें हैं सर। शुक्ला सर हेड लगाइए। तो जो फंडामेंटल चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट की टेक्निक, स्क्वायर रूट की टेक्निक, कई बच्चों को लॉग में बड़ी दिक्कत आती है तो लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद वेक्टर्स, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें बच्चों हम लोग बेसिक मैथ्स में कवर करेंगे। और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट और एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसको हम कह रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेटा इस टॉपिक में हम ठीक ठाक समय लगाने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि इसको पूरे को कवर करने के लिए लगभग 1 महीना जो है हमको लगने वाला है। हम जो है कल से अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरा जून जो है वो इसी चीज में लगेगा कि हम पहले फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे ग्राफ में परेशान रहते हैं, तो वो सारी चीजों को जो है हम कवर करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है 11th का सिलेबस। तो अगर मैं 11th के सिलेबस की बात करूं बच्चों इसके अंदर, तो 11th के पूरे सिलेबस को हम 4 यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। 4 यूनिट्स हैं इसके अंदर, 4 यूनिट्स को हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में इनको यहाँ पर हमने नंबरिंग दे रखी है। तो आप जो है यहाँ पे शुरुआत करेंगे मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के अंदर हम बात शुरू करेंगे कहां से? मैकेनिक्स के अंदर बच्चों बात शुरू होगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल वाला जो पहला चैप्टर होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहां से शुरुआत करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो है हम लोग लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, और ये पूरा करते करते हम ग्रेविटेशन तक जाएंगे। तो ये जो हमारे पास मैकेनिक्स है, अगर मैं आपको जो है मोटा मोटा अगर इसके अंदर थोड़ा सा लेक्चर्स का अगर आपको एक रफ आइडिया दे दूं, तो बेटा इस पूरे काम में पूरे मैकेनिक्स के अंदर लगभग हमको बच्चों 70 लेक्चर्स यहाँ पे लगेंगे। लगभग 70 लेक्चर्स लगेंगे। बेटा 11th के सिलेबस में मैकेनिक्स एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होता है। 12th के भी कई सारे टॉपिक्स जो होते हैं उसमें मैकेनिक्स लग जाती है, तो इसको हम ठीक ठाक समय देंगे। पीछे अगर हम चले बेसिक मैथ्स और ये यूनिट डायमेंशन वाला जो चैप्टर है, तो बेटा ये 1 महीने लगेगा और इसके अंदर हम लगभग जो है बेसिक मैथ्स के अंदर 20 लेक्चर्स लगभग अंदाजा बता रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 20 लेक्चर बेसिक मैथ्स में और 10 लेक्चर्स इसके अंदर, यानी कि टोटल ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये 30 लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। सफिशिएंट लेक्चर्स हैं, इसको हमने अच्छे से टाइम दिया है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बेसिक मैथ्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। इसके बाद अगर मैं यहां पर वापस लौटता हूं तो 11th का मैकेनिक्स जब कंप्लीट हो जाता है बच्चों, मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है। जब मैकेनिक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो है अगली यूनिट बहुत छोटी यूनिट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम इलास्टिसिटी की बात कर लेंगे। इसमें जो है इलास्टिसिटी की बात कर ली जाएगी। इलास्टिसिटी के बाद जो है हम लोग इसके अंदर फ्लूइड्स की बात कर लेंगे। तो फ्लूइड्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके बाद सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारी बातें बच्चों इस सेकंड यूनिट में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें हमें तकरीबन जो है ये मान के चलिए 12 लेक्चर्स में हम इसको खत्म करेंगे। लगभग 12 लेक्चर्स इसको हम खत्म करेंगे इसके अंदर। फिर आ जाएगा हमारे पास तीसरी यूनिट बच्चों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री के अंदर ही बच्चों इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगला जो है हमारा आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग 15 लेक्चर्स के आसपास कंप्लीट करेंगे। ये हमारी तीसरी यूनिट होगी 11th की। और आखिरी यूनिट बच्चों जो इसके अंदर आएगी वो होगा एसएचएम और वेव्स, जिसमें जो है हम लगभग 15 लेक्चर्स यहां भी लेने वाले हैं। तो आप अगर देखेंगे इसके अंदर तो जो पूरा 11th है
उसमें हम किस तरीके से लेक्चर काउंट है, हम कितना टाइम किस यूनिट को देने वाले हैं, वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। और आप अगर देखेंगे तो जून में हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, जून 3 जून से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। तो एक रफ आइडिया अगर आपको बताएं तो आप ये मान के चलिए कि 8 नवंबर तक का हिसाब किताब बैठ रहा है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, ये बिल्कुल रिजिड डेट्स नहीं है, एक अंदाजा है, नवंबर के फर्स्ट वीक तक बच्चों हम पूरी 11th जो है फिजिक्स का 11th का पूरा पोर्शन बच्चों कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर बचता है 12th। तो सर नवंबर के बाद से फिर 12th शुरू होगा और 12th के अंदर बच्चों 3 बड़ी यूनिट्स हैं, 3 बड़ी यूनिट्स हैं 12th के अंदर। पहली आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा जैसे 11th क्लास में मैकेनिक्स है, जैसे कि 11th क्लास में मैकेनिक्स है, 12th क्लास के अंदर ये बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल जो है पेपर के अंदर आते हैं। इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है इसके अंदर, फिर आ जाता है इसके अंदर कैपेसिटेंस, फिर आ जाता है इसके अंदर करंट, फिर इसके अंदर आ जाता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद बच्चों इसके अंदर आ जाता है ईएमआई, फिर आ जाता है एसी, फिर आ जाता है इसके अंदर ईएम वेव्स। ये जो सारे चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये जो सारे चैप्टर्स जो हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है तो इसको समय भी ज्यादा दिया जाएगा। तो इसको जो है हम लोग पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लगभग 60 इसके लेक्चर्स होंगे, 60 लेक्चर्स बच्चों इसको हम अलॉट कर चुके हैं। 60 लेक्चर्स लगेंगे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट करने के लिए। फिर दूसरी यूनिट हमारे पास आएगी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर 2 पार्ट है, सभी बच्चे जाते हैं। ऑप्टिक्स के 2 हिस्से हैं, एक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर जो है ऑप्टिक्स के अंदर ये 15 लेक्चर्स अलॉट किए गए। और मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स रिलेटिवली बहुत इजी यूनिट मानी जाती है। इसका भी कई सारा हिस्सा केमिस्ट्री के अंदर आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, इसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स भी इसी में आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएंगे बच्चों। और इसके अंदर हमें लगभग 18 लेक्चर्स लगेंगे। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक बच्चों हमने 11th कंप्लीट कर दिया। अब नवंबर के फर्स्ट वीक से लेके लगभग ये मान के चलिए लास्ट वीक ऑफ फरवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम 12th भी कंप्लीट कर लेंगे, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। और एक बार जब हमारा फरवरी के लास्ट वीक तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दौर शुरू होगा रिवीजन का। फिर हम पूरा जो है मार्च अप्रैल 2 महीने जो है जितना भी सीखे हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से जो है पूरा सिलेबस बच्चों कवर कराया जाएगा। तो आई होप सभी को एक आइडिया लग गया है ना, आपको पता चल गया कि भाई किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार हमें ये पता चल जाए, एक बार हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो यात्रा है वो किस तरीके से पूरी की जाएगी, कहाँ पे चेक पॉइंट्स आएंगे, कहाँ पे वहाँ पे जो हमको स्टॉपेजेस मिलेंगे, कहाँ पे हमको जो है बड़ी यूनिट सॉल्व करवाई जाएगी, कहाँ पे छोटी-छोटी यूनिट्स आएंगी, तो बहुत आसान हो जाता है चीजों को मेंटली प्लान करना। तो चलिए अब केमिस्ट्री वाले सर से जो मिलते हैं। केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री का किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब हम शुक्ला सर को जो है यहाँ पर आमंत्रित करते हैं।